हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पेपर में फोर्थ यूनिट का फिक्शन अनटचेबल, जो मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित है। इसका आज हम क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। अनटचेबल रिटन बाय मुल्कराज आनंद इज अ सिग्निफिकेंट वर्क इन इंडियन लिटरेचर, ऑफरिंग अ पाइवनल क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम। यानी मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित अछूत, अनटचेबल को हिंदी में कहते हैं अछूत, भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण कार्य है जो जाति व्यवस्था की एक मार्मिक आलोचना प्रस्तुत करता है। Published in 1935, the novel is set in the pre-independence period of India and revolves around a day in the life of Bakha, a young sweeper belonging to the lowest caste। यानी वो कह रहे हैं 1935 में प्रकाशित यह उपन्यास भारत के स्वतंत्रता पूर्व काल पर आधारित है और सबसे निचली जाति के एक युवा सफाईकर्मी बखा के जीवन के एक दिन के इर्द गिर्द घूमता है। Here is a critical analysis of the novel। यानी यहाँ उपन्यास का एक आलोचनात्मक विश्लेषण है। अब है रियलिज्म एंड सोशल कमेंट्री, यानी यथार्थवाद और सामाजिक टिप्पणी। Anand's narrative style is deeply rooted in realism, providing a vivid and unflinching portrayal of the harsh realities faced by the untouchables। यानी आनंद की कथा शैली यथार्थवाद में गहराई से निहित है, जो अछूतों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं का एक ज्वलंत और अडिग चित्रण प्रदान करती है। The novel serves as a powerful social commentary on the inhumanities and injustice perpetuated by the caste system। यानी यह उपन्यास जाति व्यवस्था द्वारा जारी अमानवीयताओं और अन्यायों पर एक शक्तिशाली सामाजिक टिप्पणी के रूप में कार्य करता है। Through Bakha's experiences, Anand exposed the dehumanizing effects of untouchability and the systemic oppression of lower castes in Indian society। यानी बखा के अनुभवों के माध्यम से आनंद भारतीय समाज में अस्पृश्यता के अमानवीय प्रभावों और निचली जातियों के प्रणालीगत उत्पीड़न को उजागर करते हैं। आगे पढ़ते हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ बखा, यानी बखा का चरित्र चित्रण। बखा इज पोर्ट्रेड एज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, यानी बखा को एक जटिल चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। डिस्पाइट हिज लो सोशल स्टेटस, ही इज फिल्ड विद डिग्निटी, ड्रीम्स एंड अ डिजायर फॉर अ बेटर लाइफ। यानी अपनी निम्न सामाजिक स्थिति के बावजूद वह सम्मान, सपनों और बेहतर जीवन की इच्छा से भरा है। His character represents the struggle of untouchables striving for respect and human dignity in a society that constantly degrades them। यानी उनका चित्रण अछूतों के संघर्ष से कैसे समाज में सम्मान और मानवीय गरिमा के लिए प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो उन्हें लगातार अपमानित कर रहा है। आगे बढ़ते थे। नरेटिव फॉलोज इज इमोशनल जर्नी oscillating oscillating between humiliation and the hope for change, effectively drawing the reader's empathy। यानी कथा उनकी भावनात्मक यात्रा का अनुसरण करती है, जो अपमान और परिवर्तन की आशा के बीच झूलते हुए पाठक की सहानुभूति को प्रभावी ढंग से चित्रित करती है। अब आगे पढ़ते हैं। सिंबोलिज्म एंड थीम्स, यानी प्रतीकवाद और विषय वस्तु। द नोवेल इज रिच इन सिंबोलिज्म, यानी वो कह रहे हैं ये उपन्यास प्रतीकवाद से भरा पड़ा है, यानी समृद्ध है। बकास वर्क क्लीनिंग द latrine symbolizes the cleansing of society's impurities, which ironically renders him impure in the societal hierarchy। यानी बका का काम शौचालयों की सफाई, समाज की अशुद्धियों की सफाई का प्रतीक है, जो विडंबना पूर्व है कि वह सामाजिक पदानुक्रम में अशुद्ध हो जाता है। Themes such as social injustice, the conflict between tradition and modernity, and the quest for self-realization are central to the novel। यानी वो कह रहा है कि सामाजिक अन्याय, परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष और आत्म प्राप्ति की खोज खोज जैसे विषय उपन्यास के केंद्र में है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ट्रेडिशनल बिलीफ्स ऑफ वखास फादर
and Wakha's attraction to modern ideas underscore the generational and ideological shifts in colonial India। यानी बखा के पिता पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक विचारों के प्रति बखा के आकर्षण के बीच का अंतर औपनिवेशिक भारत में पीढ़ीगत और वैचारिक बदलाव को रेखांकित करता है। आगे पढ़ते हैं। नैरेटिव टेक्निक। Anand employs the stream of consciousness technique, allowing readers to deeply engage with Vakha's internal thoughts and feelings। यानी आनंद एक स्ट्रीम ऑफ चेतना यानी चेतना की तकनीक का उपयोग करते हैं जिससे पाठकों को बखा के आंतरिक विचारों और भावनाओं से गहराई से जुड़ने की अनुमति मिलती है। This narrative style effectively conveys the protagonist's internal struggles and the immediacy ऑफ हिज एक्सपीरियंस। यानी यह कथा शैली नायक के आंतरिक संघर्षों और उसके अनुभवों की तत्कालिकता को प्रभावी ढंग से व्यक्त करती है। आगे पढ़ते हैं। कल्चर एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ। अनटचेबल अछूत इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ब्रिटिश colonial rule in इंडिया। अनटचेबल भारत की ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। The novel reflects the socio-political climate of the time, including the nationalist movements and the debate over caste and social reform। यानी उपन्यास उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल को दर्शाता है जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन और जाति और सामाजिक सुधार पर बहस शामिल है। आगे पढ़ते हैं। आनंद इंटीग्रेट्स these broader historical and cultural dynamics into the story, making it not just a personal tale but a representation of a pivotal time in Indian history। यानी कह रहे हैं आनंद इन व्यापक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को कहानी में एकीकृत करते हैं जिससे यह सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय का प्रतिनिधित्व करती है। आगे पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी गांधी और सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। द नोवेल इंक्लूड्स अ पोर्ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज व्यूज ऑन द कास्ट सिस्टम रिफ्लेक्टिंग द कंटेम्पररी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। यानी उपन्यास में महात्मा गांधी और जाति व्यवस्था पर उनके विचारों का चित्रण शामिल है जो समकालीन यानी उस समय के सामाजिक सुधार आंदोलनों को दर्शाता है कि उस समय क्या हुआ था। Gandhi's presence in the novel symbolizes hope for change and the possibility of a society based on equality and injustice। यानी एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। यानी उपन्यास में गांधी की उपस्थिति परिवर्तन की आशा और समानता और न्याय पर आधारित समाज की संभावना का प्रतीक है। आगे पढ़ते हैं। स्टाइल एंड लैंग्वेज। आनंद यानी शैली और भाषा। आनंद यूज ऑफ कोलिक्वल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स एड्स ऑथेंटिसिटी टू द नरेटिव। यानी आनंद द्वारा बोलचाल की भाषा और बोलियों का प्रयोग कथा में प्रामाणिकता जोड़ता है। His linguistic choices have bridged the gap between literary English and the everyday speech of Indians, thus democratizing the narrative and making it accessible to a broader audience। यानी उनकी भाषाई पसंद साहित्यिक अंग्रेजी और भारतीयों के रोजमर्रा के भाषण के बीच की खाई को काटने में मदद करती है। इस प्रकार कथा को लोकतांत्रिक बनाती है और इसे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाती है। अब आगे पढ़ते हैं। लेगेसी एंड इम्पैक्ट। लेगेसी यानी विरासत और इम्पैक्ट यानी प्रभाव। अनटचेबल इज अ pioneering work in Indian literature, shedding light on a topic that was largely addressed in literature at the time। यानी अनटचेबल भारतीय अंग्रेजी साहित्य में एक अग्रणी कार्य है जो एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालता है जो उस समय साहित्य में काफी हद तक अनसुना था। Its impact extends beyond literature, influencing social and political discussion on caste and discrimination। यानी वो कह रहे हैं उसका प्रभाव साहित्य से परे जाति और भेदभाव पर सामाजिक और राजनीतिक चर्चा को प्रभावित करता है। आगे पढ़ते हैं। कंक्लूजन। मुल्कराज आनंद अनटचेबल इज अ लैंडमार्क नोवेल दैट combines literary craftsmanship with a profound social message। यानी अंत में मुल्कराज आनंद का अनटचेबल एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो
साहित्यिक शिल्प कौशल को एक साथ गहन सामाजिक संदेश के साथ जोड़ता है। इट नॉट ओनली एक्सपोज द क्रुएलिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम बट आल्सो humanizes its victims, compelling readers to confront uncomfortable truths about social injustice। यानी यह न केवल जाति व्यवस्था की क्रूरता को उजागर करता है बल्कि इसके पीड़ितों का मानवीकरण भी करता है, पाठकों को सामाजिक अन्याय के बारे में असुविधाजनक सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। द नोवेल रिमेन्स रिलेवेंट एज इट continues to resonate in contemporary discussions about caste inequality and human rights। यानी उपन्यास प्रासंगिक बना हुआ है क्योंकि ये जातीय असमानता और मानवाधिकारों के बारे में समकालीन चर्चाओं में गुमसुम रहता है। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इसकी आवश्यकता हो उसे शेयर करें चैनल की लिंक। धन्यवाद।